नमस्ते नेचर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज ऑडिबल है क्या? यस जैसे सर। हाँ, थैंक यू मैम। ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं, तो जो लोग चाहते हैं अपने गेस्ट को बुलाना वो इस समय कॉल कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है यकृजीत के बारे में है, लीवर के बारे में है, किस तरीके से हम अपने लीवर को फिट रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो लीवर में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है उसके बारे में आज हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताने वाले हैं। तो उसके वैसे हम सब लोगों को पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, समय की टाइमिंग जो इंटरनल क्लॉक होती है वो बहुत वेरी करती है हमारे वाइटल ऑर्गन के लिए। तो आज हम सीख पाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से किस तरीके से अपने लीवर को फिट कर सकते हैं। और ये सारा गेम डाइट प्लान का होता है, किस समय खाना है किस समय नहीं खाना है। और ये जून का महीना चल रहा है और जून का जुनून जो लोग चाहते हैं अपने अंदर जुनून पैदा करना, तो यकीनन आज का सेशन मॉर्निंग मंत्र शुरू होने से पहले और जब सेशन का समापन होगा तो आप अपने अंदर ये चेंज देख पाएंगे। केवल 30 मिनट का सेशन होगा और यकीनन ये समझिए ये जो मीटिंग होने वाली है 30 दिन के बराबर होगी। क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में स्लाइड के द्वारा इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं कि अगर जिसने भी सुनी होगी वो सर का फैन रहा है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो सर का वार्म अप वेलकम कीजिए। इस तरह की मीटिंग आज हम सुनने वाले हैं तो सर को लगना चाहिए कि हम लोग मॉर्निंग मंत्रा में क्लब चैतन्य जीवन के माध्यम से बैठे हुए हैं, तो सर का एक वार्म अप होना चाहिए। जितना टेम्परेचर है उससे ज्यादा चाहता हूं मैं आज सेशन के अंदर आप लोग उसको डिलीवर करें। फिर उससे ज्यादा अगर सर का जो एक टॉपिक होगा उसके द्वारा हम पॉइंट टू पॉइंट उससे अच्छा गेन कर पाएंगे। ये नेचर का नियम होता है, न्यूटन का भी नियम है। जो हम देते हैं उससे ज्यादा मिलता है, उसी तरीके से वापस आना। जो लोग चाहते हैं अपने अंदर डेवलप करना, जो लोग चाहते हैं जो इस समय टूर चल रहा है उदयपुर का टूर क्वालिफाई करना, तो मॉर्निंग मंत्रा एक माइलस्टोन साबित हो रहा है और होगा। तो वेलकम सर, आपका वेलकम है। जी नमस्ते नेचर सभी को। मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नमस्ते सर। अ, ये अभी हमारे टोटल 40 41 पार्टिसिपेंट आए हैं। और लोगों को कॉल करके बुला लीजिए, तब तक हम लोग एक म्यूजिक का आनंद लेते हैं। 3 4 मिनट का म्यूजिक है ये। म्यूजिक सुनाई दे रहा था क्या? नहीं सर, अभी नहीं आया। अच्छा। अब सुनाई पड़ा? ओके सर। हाँ हाँ, ओके ओके सर। धरती की खुशबू, जड़ी बूटी का प्यार, सेहत का रास्ता, प्रकृति का संसार, मयरबड़ा का मैजिक छाए, जिंदगी मुस्कुराए, मयरबड़ा का मैजिक छाए, जिंदगी मुस्कुराए। नेचुरल है, पावर है, यही अपना वंश है। राजीव जी के सपनों का ये सफर है, देसी इलाज ही असली असर है। जड़ बूटी से रोगों का वार, हर दिल में बेटा बेटा ना, सेहत का ये प्यार है। नचोर नाचो, एक दे दो, एक एक दे दो इधर खोल दो। मयूरवेदा है अपने पास। है एक मिट्टी सोना बाबा, हट तुम
मिला दो, टूटे ना। अच्छा, आराम से देना। नेचर से जुड़ जाओ, खुद को पहचान जाओ, देसी है फ्यूचर अपना, ये दुनिया को समझाओ। डॉक्टर नेचर वेलनेस आए, हर दिल में रोशनी लाए, आयुर्वेदा की शक्ति जगाए, नया युग लेकर आए। नेचुरल है, कांगपुर है, यही अपना घर मिस है। राजीव जी के सपनों का ये सफर है, देसी इलाज ही असली असर है। जड़ी बूटी से रोगों का वार है, हर दिल में सेहत का प्यार है। आयुर्वेदा की शक्ति जगाए, नया युग लेकर गाए। नाचो रे नाचो, सेहत के साथ है। आयुर्वेदा है अपने पास, आंतरिक मिट्टी सोना बनाए, हर खेत में जीवन लाए। राजीव जी के सपनों का ये सफर है, देसी इलाज ही असली असर है। जड़ बूटी से रोगों का वार है, हर दिल में सेहत का प्यार है। चलिए, तो ये था डॉक्टर नेचर का सॉन्ग, जो मजा आ गया सर, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग सर। हम लोग मीटिंग शुरू करने से पहले इसको अगर चला दें तो थोड़ा सा ताजगी आ जाती है। साउंड मेरा क्लियर है सर? यस सर, यस सर। अ, चलिए, तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो लीवर के ऊपर है। लीवर हमारा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन हमने शॉर्ट में इसका एक प्रेजेंटेशन बनाया है कि लीवर हमारे शरीर में कैसे काम करता है। जैसे कोई भी खाना, पानी या दवा अगर हम लेते हैं तो वो एक केमिकल के रूप में जाता है हमारे शरीर के अंदर। हर एक चीज को लीवर एज ए केमिकल ट्रीट करता है और उसको शरीर के लायक कन्वर्ट करता है, जो हमारे शरीर को चाहिए उससे वो केमिकल बना लेता है अपने आप। और ये लगभग 500 से ज्यादा केमिकल प्रोड्यूस करता है। यानी जो भी दवा, भोजन हम लेते हैं, ये सारा पचाने का काम जो है हमारा लीवर ही करता है। तो आज हम जानेंगे इसको कि ये कैसे काम करता है। तो ये लीवर क्या है, सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह उदर गुहा के दाहिने ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित है। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, जो हमारे रिब्स हैं, पसलियां हैं, उसके दाहिने हिस्से में स्थित है। ये लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक का होता है। और ये लगभग शरीर के 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। ये एक फिगर आपको दिख रहा है, इसमें लीवर को अंदर से दिखाया गया है कि लीवर में क्या क्या होता है। पूरा डायफ्राम इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है।
लीवर का जो मुख्य कार्य है वो ऊर्जा उत्पादन है। यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं उससे उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी जो है, एनर्जी में ग्लाइकोजन के रूप में इसको कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लीवर के अंदर। और जब लीवर के अंदर स्टोरेज फुल हो जाता है तो फिर ये हमारे मसल्स के अंदर भेजने लगता है और स्टोर करता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं, जैसे हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, और जब ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कम होने लगता है, शुगर कम होने लगता है, तो ग्लाइकोजन को ये वापस लीवर से और जो हमारे मसल्स हैं वहां से ले करके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये फिर एनर्जी में कन्वर्ट करके और हमारे शरीर को देता है, जिससे हमारा शरीर जो है नियमित रूप से बिना किसी थकान के काम करते रहता है। तो ये मेन काम जो है ये लीवर का ही है। ये प्रोटीन को भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे हमारे रक्त में एल्बुमिन, क्लोटिंग फैक्टर के जो प्रोटीन होते हैं इन सबको ये बनाता है। वसा के पाचन में भी, यानी प्रोटीन जो है ये वसा के पाचन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कोलेस्ट्रॉल के संतुलन को बनाए रखता है। विटामिन एवं खनिज का ये भंडारण है, यानी विटामिन ए, डी, के, ई और आयरन, इन विटामिन्स और मिनरल्स को भी ये सुरक्षित करके यानी सेव करके रखता है और इसकी पूर्ति करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करता है। ये हमारे शरीर का जो शुद्धिकरण है लीवर करता है। यानी लीवर हमारे शरीर से, शरीर में हमारे भोजन के द्वारा लिए गए मेडिसिन या कोई भी पदार्थ जिसमें हानिकारक तत्व होते हैं उसको ये निकालने का काम करता है। इसके बाद ये बाइल यानी पित्त उत्पादन का भी काम करता है। हमारा लीवर अगर देखें तो प्रतिदिन लगभग 500 ml से लेकर के 1000 ml तक बाइल यानी पित्त को बनाता है, और ये पित्त हमारे भोजन के पाचन में और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पित्त जो है हमारे पित्ताशय में स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पे ये हमारी छोटी आंतों में जाता है, जहां से भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। पित्त हमारे भोजन के पाचन के लिए एक प्रमुख एंजाइम है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग में भी हमारे लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। यानी हेमोग्लोबिन के विघटन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन को स्टोर करने के लिए, आयरन को नियंत्रित करने के लिए भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का मेन काम जो है वो हमारे लीवर का ही होता है। ओवरऑल अगर लीवर को देखें तो ये हमारे शरीर का एनर्जी फैक्ट्री है। ये हमारे शरीर में जितना भी हमको एनर्जी चाहिए ये सारा प्रदान करता है। हर एक केमिकल को, जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उन सब को हमारे शरीर के लिए जो चीज आवश्यक है उसमें कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारे सेल को देता है। हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल हैं, और सभी सेल को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी देने का काम हमारे भोजन से लीवर करता है। यदि हम केवल पानी पी के, बहुत लोग उपवास में रहते हैं और केवल पानी पी करके भी लोग अपना दिनचर्या गुजार लेते हैं, उस स्थिति में विटामिन और मिनरल्स का उपयोग उस पानी से भी ये हमारे शरीर बना करके कर लेता है।
केवल पानी से, पानी में जो हमारे मिनरल्स आते हैं, उस मिनरल्स का उपयोग करके उससे बहुत सारा चीज जो हमारे शरीर के लिए चाहिए वो बना लेता है लीवर, और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लीवर के जो मुख्य रोग हैं, ये आप देखें, फैटी लीवर सबसे पहला स्टेज होता है, फैटी लीवर। उसके बाद हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी इत्यादि हो जाता है। उससे भी आगे जो बढ़ता है तो ये लीवर सिरोसिस में होता है, हो जाता है, और उसके आगे लीवर कैंसर, जॉन्डिस इत्यादि ये हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक थकान एवं कमजोरी महसूस होती है तो ये समझा जा सकता है कि लीवर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ गई है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है। भूख कम लगना और उल्टी का मन होना, ये भी लीवर की गड़बड़ी को दिखाता है। त्वचा एवं आंखों का पीलापन, यदि किसी पेशेंट का स्किन येलोइश यानी पीलापन दिख रहा है और उसकी आंखें जो है वो भी अगर हल्का पीला दिख रही है, इसका मतलब है कि उनके लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। पेट के दाहिनी तरफ ऊपर में दर्द होता है, जब लीवर में स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, तो यहाँ पे दर्द महसूस होता है। जब पेशेंट को वहाँ पे रिब्स के नीचे जब दबाते हैं हल्के हाथों से तो दर्द महसूस होता है, ये फैटी लीवर का लक्षण होता है। पेशाब पीले रंग का आने लगता है। मल का रंग भी हल्का पीला होने लगता है। पेट में सूजन, पानी भरना, और अचानक किसी का वजन कम होने लगे तो ये भी लीवर से संबंधित बीमारी हो सकता है। अगर इस प्रकार का कोई लक्षण किसी को दिखता है तो ये समझना चाहिए कि इस पेशेंट को लीवर से संबंधित बीमारी है और उसका जांच करवाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लीवर को कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला, एल्कोहल का त्याग करना चाहिए, एल्कोहल छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर के लीवर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। लीवर को बहुत प्रॉब्लम होता है यदि कोई आदमी अल्कोहल लेता है तो उसको डाइजेस्ट करने में। ये हमारे लीवर के कुफर सेल को डैमेज करता है अल्कोहल। संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। नियमित व्यायाम करना चाहिए। प्रोसेस फूड्स से बचना चाहिए। जितने भी मार्केट में आजकल पैकेज्ड फूड हैं या प्रोसेस फूड्स हैं उनसे बचें। प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। और यदि कोई हेपेटाइटिस ए, बी से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आते हैं तो उसका टीकाकरण अवश्य करवाएं। आयुर्वेदिक औषधियों में भृंगराज, कालमेघ, गिलोय, आंवला, हल्दी, त्रिफला इत्यादि ये बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर को ठीक करने में काम आती हैं। जैसे भृंगराज हो गया, ये लीवर के सेल को रिपेयर करता है। कालमेघ ये हमारे लीवर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। गिलोय ये हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। हल्दी, जिसके अंदर कुर्कुमिन पाया जाता है और ये हमारे लीवर के अंदर आई हुई स्वेलिंग को कम करता है। और त्रिफला जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। ओवरऑल और ये सारी जड़ी बूटियां जो हैं ये हमारे प्रोडक्ट यकृत में पाई जाती हैं। तो अगर हम देखें एक कैलकुलेशन, तो लगभग लीवर हमारे शरीर में 500 से अधिक कार्य करता है। 70% हमारा लीवर अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। 70% तक खराब होने के बाद भी अगर इसको सही डाइट मिले तो ये अपने आप को ठीक कर सकता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम है और ये शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 आवर्स काम करते रहता है। ये हमारे ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन, आप जब सोए रहते हैं उस समय भी आपको मस्तिष्क को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको हार्ट को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपके किडनीज जो काम कर रहे होते हैं उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये
ऑर्गन हमारे शरीर के लिए 24 आवर्स ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसे हमें स्वस्थ रखना चाहिए। अब हम जो हमारा प्रोडक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लीवर के लिए डॉक्टर नेचर में बने हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार। हमारे डॉक्टर नेचर में यकृजीत नाम का एक प्रोडक्ट है जो बना है, इसको हम देखते हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है इसकी जानकारी हम लेते हैं। बैठ जाओ, टाइम लगेगा। ये एक डिजिटल कैटलॉग है जहां से हम अपने डॉक्टर नेचर के सभी प्रोडक्ट को जान सकते हैं, देख सकते हैं और उनकी क्या क्या चीज है ये सारा चीज देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यकृजीत को। ये यकृजीत सिरप है। इसमें यदि हम देखें तो हमारे यकृजीत सिरप में लगभग 18 इंग्रेडिएंट्स हैं डाले गए हैं, जिसमें भूमि आंवला है, भृंगराज है, कुटकी है, हीमसरा है, नीम, गिलोय, अर्जुन, आंवला, हरड़, तुलसी, पुनर्नवा, चित्रक, मूली, वायबिडंग, दारू हल्दी, परपटा, मकोय, घृत कुमारी यानी एलोवेरा। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है हमारा यकृजीत, जो हमारे लीवर को बहुत ही स्ट्रांग रखने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे लीवर को ठीक रखने का काम करता है वो है हमारा प्रोडक्ट लीवर सपोर्ट टैबलेट। इसको भी देख लेते हैं। हमारे लीवर सपोर्ट टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसमें लीवर सपोर्ट में भी लगभग 17 इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से। इसमें है आपको भूमि आंवला, आंवला, कुटकी, हल्दी, एलोवेरा, भृंगराज, अर्जुन, तुलसी, पुनर्नवा, दालचीनी, हरड़, नीम, गिलोय और कुछ स्टार्च वगैरह जो टेबलेट को ठीक रखने में काम आते हैं, वो सब भी इसके अंदर डाला गया है। यानी ओवरऑल लगभग 17 इंग्रेडिएंट्स हमारे लीवर सपोर्ट टैबलेट में भी हैं, जो हमारे लीवर को मदद करते हैं उनको ठीक रखने में और उनके फंक्शन को काम करने में। और एक प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर नेचर में आता है जिसका नाम है लीवर डिटॉक्स। उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि लीवर डिटॉक्स में क्या क्या चीज ऐसी डाली गई है जो हम हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये लीवर डिटॉक्स टैबलेट है।
लीवर डिटॉक्स टैबलेट के अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको दूध बबूल है, कुटकी है, जिंसिंग है, और कुछ स्टेबलाइजर्स इसके अंदर डाले गए हैं। दूध बबूल, कुटकी और जिंसिंग, ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए टैबलेट बनाया गया है। तीनों प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिससे हमारे लीवर को ठीक रखा जा सकता है। और अगर लीवर ठीक है तो आप समझिए कि आपका शरीर 90% प्रॉपर काम करेगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये हमारा लीवर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए, और इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा प्रेजेंट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सर को बोलेंगे कि आगे की जो भी बातें हैं हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा। आपने सरल शब्दों में, वीडियो के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपने बहुत अच्छा बता दिया। बाकी आज 86 लोग हुए थे, आई थिंक हाईएस्ट पार्टिसिपेंटों ने एक तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिस तरीके से आप जाने जाते हैं सर। तो थैंक यू सर। बाकी सर एक चीज जानना चाहूंगा मैं, लीवर सपोर्ट और लीवर डिटॉक्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई, मतलब किन किन को दे सकते हैं हम? लीवर सपोर्ट ओवरऑल हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमारे लीवर को हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। और लीवर डिटॉक्स जो है ये भी हमारे मतलब हर किसी को चाहिए। ये एज ए सप्लीमेंट हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे हम लोग कोई विटामिन मिनरल्स लेते हैं ना, तो उसके स्थान पे हम इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। साल में 1-2 फाइल जरूर यूज करना चाहिए सभी को। दोनों साथ भी यूज जैसे करें हम गाड़ी अगर की कुछ सर्विसिंग लीवर कराने में? जाते हैं, राइट सर, राइट सर। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, तो हमारा लीवर भी हम्म। एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर में, यानी सबसे ज्यादा काम करने वाला ऑर्गन है। तो इसकी भी सर्विसिंग होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर नेचर ने बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया है। हर एक कंपनी में ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है। लीवर के लिए बहुत लीवर टॉनिक लोग दे देते हैं, बाकी उसके उसको ठीक करने के लिए लीवर को भी सर्विस चाहिए। उसको सर्विस कैसे दिया जाए, उसको किस प्रोडक्ट से उसको सर्विसिंग किया जा सकता है, ये बहुत मायने रखता है। ये डॉक्टर नेचर ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, लीवर सपोर्ट और लीवर डिटॉक्स टैबलेट। ये तो हर किसी को लेना ही चाहिए। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारा यकृत है, लेकिन वो प्रॉब्लम आए नहीं, लीवर और बढ़िया से काम करे। और लीवर अगर सही रहेगा सर, तो हमको लगता है कि कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं आएगी, क्योंकि ये हर एक चीज को राइट सर, न्यूट्रल करने का काम लीवर करता है सर। हर एक केमिकल को अगर हम राइट कोई सर। दवा लेते हैं ना, तो उसको एज ए दुश्मन ट्रीट करता है, दवा को भी। और उसमें से जो केमिकल हमें हमारे शरीर के लिए चाहिए उसको रखता है, बाकी को हटा देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, या फिर उसको मलमूत्र या पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। इसलिए लीवर का ख्याल हमें रखना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। वंस अगेन मैं चाहता हूँ सर का एक वेलकम दोबारा से करा जाए। किस तरीके से सर ने सेशन दिया था, तो धन्यवाद करा जाए सर का। किस तरीके से सर ने एक एक पॉइंट को बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में बताया था। बाकी जो भी पार्टिसिपेंट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो सर से रेज हैंड कर सकते हैं। और बाकी मैं आशीष सर को बुलाना चाहूंगा। आशीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमित जी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का, जिन्होंने इतने काबिल तारीफ तरीके से और जिस तरह से फेसबुक की दुनिया में आप मार्क जुकरबर्ग को देखेंगे, ऐसे ही हमारे क्लब चैतन्य जीवन में और डॉक्टर नेचर वेलनेस में आप जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को देखेंगे। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, स्पेशल लेकर आते हैं। और सॉफ्टवेयर पर मतलब जो इनकी कमांड है, जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करी है और जिस तरीके से ये लगातार सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर आप सब लोगों के बहुत काम आने वाला है। फिर चाहे वो बिलिंग से रिलेटेड बात हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड बात हो, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात हो, उसमें काबिल तारीफ काम करने ही वाला है। आज बहुत सारे लोग हुए और दुर्भाग्यशाली हैं, मैं तो बोलना चाहूंगा वो लोग जो आज के इस सेशन को या मॉर्निंग मंत्रा के सेशंस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है।
और हम देखते हैं कि जब हम सेशन को शुरू कर रहे होते हैं तो सेशन के अंदर 30 40 35 लोग होते हैं, और जब 7 बज के सेशन खत्म होने आता है तो फिर लोगों की संख्या 50 55 से ज्यादा बढ़नी शुरू होती है। तो जो लोग अपने जीवन में सिर्फ आधा घंटा भी अपने जीवन का यहाँ नहीं दे सकते रेगुलर कंसिस्टेंसी की से, वो क्या उम्मीद करेंगे कि उनके जीवन में किस तरीके का बदलाव आएगा। खैर एनीवेज, कुछ चीजों को और जानते हैं और बेहतर तरीके से। जब हम कोई रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ हमारे बीच में डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर एस के यादव जी भी हैं, डॉक्टर गुफरान जी भी हैं, डॉक्टर अजमा भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। तो आप बड़े बारीकी से कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम लीवर हमारा इफेक्ट होता है, लीवर पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, लीवर में दिक्कत होनी शुरू होती है, तभी आप लेडीज से अगर बात करेंगे या जेंट्स में भी जाएंगे या लीवर के पेशेंट से बात करेंगे तो वो आपको हाथ रखकर बताएगा आपके चेस्ट के नीचे थोड़ा सा एक जो हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है, या उसको क्या बोलूं, या मतलब लीवर जहां पर आपको परेशान करता है वो बोलेगा आपको, या मोटे लोगों से आप बात करेंगे उसको कुछ अड़ा सा लगता है, फंसा सा लगता है, भारीपन सा लगता है। इस तरीके की शिकायत बहुत सारे लीवर के पेशेंट से जब आप मिलेंगे तो आपको कहते हुए नजर आएंगे। तो लीवर का जब हम टेस्ट कराते हैं तो लीवर के टेस्ट तो कई सारे तरह के होते हैं, लेकिन अधिकांश, जैसे आप लीवर में जब बच्चे के लिए, बच्चे को पीलिया तो नहीं हो गया, आप किसी टेस्ट की बात करेंगे तो वो ब्लूबेरिन का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। एल्बुमिन देखेंगे, ग्लोबिन लेकर कुछ इस तरीके से कोई टेस्ट होता है वो। लेकिन आमतौर पर प्रोटीन के टेस्ट भी लीवर के होंगे, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हम हमेशा एक शब्द को सुनते हैं, समझते हैं। लीवर के जो 12 15 टेस्ट टोटल होते होंगे, एग्जैक्ट तो संख्या इस टाइम नहीं पता है, लेकिन हम जो सबसे ज्यादा टेस्ट में सुनते हैं वो सुनते हैं SGPT SGOT। हमेशा जो आप सुनेंगे SGPT SGOT। और अगर कभी आपने किसी का प्रोफाइल देखा होगा, कल भी मैं कुछ एक टेस्ट देख रहा था तो मैं GGT भी लीवर का एक टेस्ट होता है वो देख रहा था, लेकिन हमेशा हम बात करते हैं अक्सर आमतौर पर SGPT SGOT। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, अगर आपने कभी लीवर का कोई, हाँ, लिपिड प्रोफाइल या LFT या KFT या किसी भी तरीके के टेस्ट को देखा है, रिपोर्ट को समझा है, या हमने लीवर के ऊपर बात करी है, सामने वाले से पूछा है, तो ये SGPT और SGOT क्या है और ये क्या दर्शाते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, एक बार मेंशन करिए कि SGPT और SGOT क्या है। जब हम किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति हमें लीवर की प्रॉब्लम के बारे में बताए, हमसे बात करे, और उस टाइम पर हम उसे करेक्ट आंसर दे पाए। अच्छा, SGPT जब आप देखेंगे तो लगभग इसकी संख्या जो है, जो इसको क्यों नापा जाता है, वो 7 से 56 या 55 के बीच नापा जाता है, ऐसा कुछ है। और SGOT को जब आप देखेंगे तो 10 से लेकर और शायद 45 46 के बीच। तो ये क्या है, किस तरह से, अगर साधारण शब्द में आपको बताना हो, बिल्कुल नॉर्मल आदमी को, लेमैन को, तो आप क्या बताएंगे? अजमा मैम ने लिखा है एंजाइम है, और साधारण शब्दों में अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे, सारे डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। अगर नहीं है, मैं सीधे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, लोग देते हैं, और हम मूक दर्शक, सामने से किसी ने रिपोर्ट दी थी और हमने उससे पूछा कि आपके SGPT SGOT बढ़े हुए होंगे, हम मूक दर्शक हैं। अब उस समय तो ना तो अजमा मैम हमारे पास हैं, ना कोई डॉक्टर हमारे पास है, ना डॉक्टर पंकज हमारे पास है, ना तिवारी जी हमारे पास हैं। तो हम उसको करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। करेक्ट आंसर ना दे पाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप को मैं बोलूं कि SGPT और SGOT बेसिकली, चलिए मैं ही डिस्कस कर लेता हूं, किसी ने रेस हैंड नहीं किया। जब हम SGPT की तरफ जाते हैं, और ये दो वर्ड याद कर लीजिए आपकी लाइफ में, SGPT SGOT, ठीक है। अब जब हम लीवर की बात कर रहे हैं, जो SGPT है वो हमेशा आपको बताएगा कि आपके लीवर सेल्स को, मोटी मोटी भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके लीवर के सेल्स को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। जब ये बढ़ा हुआ होता है, जब भी ये बढ़ा हुआ होगा, इसका मतलब जो आपकी लीवर सेल्स हैं उनको डेफिनेटली नुकसान होगा ही होगा। ये पहली बात का संकेत होता है कि आपका लीवर जो है वो फैटी है, ठीक है। ये संकेत होता है कि आपका जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है। ये संकेत इस बात का भी है कि आप अल्कोहल भी अगर ज्यादा पीते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है तो आप शराब का भी सेवन कर सकते होंगे। अगर शराब का सेवन नहीं करते, ये लेडीज के केस में है, तो वो ज्यादा तला भुना ऑयली खा सकते होंगे। ये इस बात का भी संकेत है, अगर SGPT बढ़ा हुआ है, कि आपने फीवर या बीमारी के चलते या किसी डिजीज के चलते ज्यादा दवाई खाई है, तब भी SGPT बढ़ जाता है। बड़े ध्यान से समझिए। और ये इस बात का भी संकेत है कि आपका मोटापा जो है
आपका विसरल फैट जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी वर्ड टर्म आपके सामने किसी की रिपोर्ट देखते समय आए या आप किसी से बात करें आपका लीवर फैटी तो नहीं है, तो आपको तीन चार बातें पता होनी चाहिए कि एसजीपीटी का मतलब लीवर की सेल्स डैमेज होनी शुरू हो गई हैं। फैटी लीवर की शिकायत है, वायरल हेपेटाइटिस की है, आपके शराब की प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिसिन ज्यादा लेते हो, मोटापा हो। ठीक है। अगर नॉर्मल वैल्यू के अंदर आ रहा है, जो उसकी वैल्यू है रिपोर्ट्स के अंदर भी वो मेंशन होती हैं कि वो 7 से 55 56 जो भी एग्जैक्ट होती है, वहां वो ठीक होगा। अब आते हैं हम बात पे एसडीओटी क्या है। जब भी एसजीओटी बढ़े हुए आएंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, आम भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल, कि आपका लीवर भी डैमेज हो रहा है, आपके हार्ट जो है उसकी भी सेल्स जो है लीवर से जो कनेक्टेड है वहां पे भी प्रॉब्लम चल रही है, और आपकी मसल की जो सेल्स हैं, आपकी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें भी दिक्कत है। तो जब हम एसजीपीटी और एसजी दोनों देखते हैं और ये बढ़े हुए आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे लीवर पे भी रिस्क है, उसकी सेल्स पर भी रिस्क है, उसके हार्ट पर भी रिस्क है, और उसकी जो मसल्स हैं उस पर भी रिस्क है। जब भी एसजीओटी बढ़े हुए आएंगे तो क्लियर कट मैसेज हो जाएगा कि आपको लीवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, आपकी मसल्स में डैमेज शुरू हो गया है, चोट आनी शुरू हो गई है। और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की या तो पहले से प्रॉब्लम चली आ रही हो, ठीक है, तो इसका मतलब उसके एसजीओटी बढ़े हुए आएंगे। या फिर अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, वो आपको ये बताता है, लेकिन एसजीओटी लगातार उसकी रिपोर्ट्स में बढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम आने वाले वक्त में हो सकती है। तो ये छोटे कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, इनको याद रखेंगे, इनको देखेंगे, रिपोर्ट देखते ही एसजीपीटी एसजीओटी को देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ऐसे ही जब बच्चा होता है कोई और वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, तो और मतलब उसकी आंखें देखी जाती हैं, मैं 3 5 7 10 दिन के 15 दिन के बच्चे की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में विंटर्स में जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो धूप दिखाने के लिए बोला जाता है। जब धूप नहीं दिखा पाते या उनका टेक केयर नहीं कर पाते उस टाइम पर सही से, तो आप देखेंगे उनकी आंखें पीली होती हैं। और उनको जो एक टेस्ट करवाता है डॉक्टर, वो पीलिए का, जिसको पीलिया स्पेशली बोला जाता है, तो वो ब्लूबेरिन का टेस्ट कराता है, ठीक है, जो बताता है कि ब्लूबेरिन का लेवल कितना है, उसकी वजह से उसे पीलिया है या हेपेटाइटिस है। और जो बाइल डक्ट्स होती हैं, मतलब बाइल डक्ट्स क्या हो गया, पित्त की जो डाइजेशन की चीजें होती हैं उसमें जो है, इन सारे टेस्ट को देखा जाता है। तो हमें बेसिक चीजें ये समझनी पड़ेंगी कि जब भी हम किसी से लीवर की बात कर रहे हैं, भाई आप वेलनेस कोच हैं, सबसे पहले लीवर की बात करते हैं। लीवर में एसजीओटी एसजीपीटी एसजीओटी किसी सामने बच्चे के पास चले गए तो आपको पता होना चाहिए वो ब्लूबेरिन का टेस्ट होता है। अब ऐसे हम डॉक्टर तो नहीं है ना, हमें डॉक्टर बनना, ठीक है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट को उठाते हुए, ठीक है, हमें एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, किसका क्या देख रहे हैं। अब आपको कई बार मैं बोल देता हूँ कि मैं मुझे एक बार रिपोर्ट शेयर करो, क्योंकि आगे अगर मैं डॉक्टर पंकज से कभी कंसल्ट करता हूँ या डॉक्टर राकेश से या कभी जुमा मैम से, तो मुझे वो लोग भी रिपोर्ट मांग लेते हैं कि सर इसका रिपोर्ट शेयर करो। अब हमने रिपोर्ट मांग ली, या मैं किसी के सामने बैठा हूं, मैंने रिपोर्ट मांग ली, और मैंने उनको बताया कि आप अपना लिपिड करा लो, या एलएफटी करा लो, केएफटी करा लो, या फुल बॉडी टेस्ट करा लो, बी 12 करा लो, डी करा लो, कोर्टिसोल करा लो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं ही नहीं देख पा रहा, कल तो मैंने एक बड़ी शानदार चीज देखी, मतलब शानदार तो नहीं बोल सकता उसे, लेकिन एक रिपोर्ट के अंदर मैंने देखा कि और वो टेस्ट था किस चीज का, वो टेस्ट था, उसमें दिखा रहा था रिपोर्ट के अंदर कि उस व्यक्ति को बी 12 सही था, रिपोर्ट के अंदर उस व्यक्ति को बी 12 के साथ साथ में विटामिन डी सही था। बट मैं एक टेस्ट शेयर करूंगा, DRW कर कर कुछ था, जो ये बताता है, या RDW करके SDW करके, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैंने उसको पढ़ा, जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बढ़े हुए आ रहे थे, उसको मैं जानता नहीं था, तो वो मैंने उसको पढ़ा तो ये देखा वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, और विटामिन बी 12 की भी डेफिशिएंसी है। अब विटामिन बी 12 के टेस्ट में तो सही दिखा रहा है, लेकिन वहां जो 3 रिपोर्ट आई हैं उसमें ये दिखा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट पर, मसल्स पर इन्फ्लेमेशन आता है, प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो होता क्या है कि जब ना आप 2 4 बार रिपोर्ट्स को पढ़ लोगे, टेस्ट को पढ़ लोगे, किसी की फुल बॉडी रिपोर्ट ऐसे ही उठा लोगे, उसको पढ़ लोगे, उसको एक बार कहीं मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। फिर आप किसी डॉक्टर के सामने ही बैठे होंगे ना,
तो एक पूरे विश्वास के साथ आप बात कर पाएंगे, चीजों कर पाएंगे। तो ये पता होना में बहुत जरूरी है। और रही बात हमारे यकृत पे, डिटॉक्स पर, जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने बताया वो काबिले तारीफ है। हमारे मतलब इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप आज हर तीसरे व्यक्ति को, हर एवरीबडी, मतलब हर घर के अंदर आपको तो जहां भी 5-6 लोगों की फैमिली है, 2 लोग मिनिमम एटलीस्ट फैटी लीवर के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें क्या एक चीज समझनी होती है कि फैटी लीवर को अगर हम सही टाइम से क्योर कर लें, लीवर आपकी बॉडी का वो पार्ट है, जब ये बीमार होना शुरू होता है तो बॉडी के सारे अंगों पर फर्क पड़ना शुरू होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये खुद ही अपना इलाज करता है। और एक बार अगर ये बिगड़ जाए तो दुनिया में सबसे महंगा ट्रांसप्लांट, सबसे महंगे खर्चे, सबसे महंगे दवाइयां जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी हैं। लीवर के बारे में स्पेशली एक बात ये कही जाती है कि अगर आपने इसे इस लायक भी छोड़ दिया कि आपका लीवर 30% काम कर रहा है, और उसके बाद आपने सिर्फ आदतें सुधार ली, आपने अपनी हैबिट्स में चेंज कर लिया, तो ये 30% वाला ही अपने आप को क्योर कर कर, खुद इलाज कर कर, लीवर अपने आप में ऐसा डॉक्टर है कि 100% ठीक हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और अपने आप को क्योर कर लेगा। लेकिन अगर आपने आदतें नहीं सुधारी, आप वैसे ही रहे जैसे थे, आप वैसा ही खान पीन करते रहे, तो आपको मृत्यु के दरवाजे तक ये अकेला लीवर जो है वो छोड़कर आएगा। भले से आपका हार्ट सही काम कर रहा हो, आपकी किडनी सही काम कर रही हो, ये आपको उस दरवाजे पर पहुंचा कर आएगा। आपकी बॉडी में बैठा वो यमदूत है कि आपको वहां छोड़कर ही आएगा कि भैया चले जाओ, तुम माने नहीं, तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी। ठीक वैसे ही जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हम हर रोज मॉर्निंग मंत्र में बहुत सारे लोगों को बुलाते होंगे, आपके बहुत सारे लोग नहीं आते होंगे, फिर आप भी मेरी तरह कुछ लोगों को, अपनों को ढूंढते होंगे, तलाश करते होंगे, वो आए नहीं आए, ठीक है, नहीं आते होंगे तो आपको उन पर गुस्सा आती होगी। जो आदतें सुधारते रहेंगे वो बेहतर होते चले जाएंगे, जो आदतें नहीं सुधारेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो अभी मैं 2-4 टेस्टिमोनियल, जितने लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपने यकृत लीवर डिटॉक्स दिया और उनको बड़ा फायदा हुआ, मैं फटाफट से उनके रेज हैंड देखना चाहता हूँ। और अच्छा टेस्टिमोनियल अगर किसी के पास हो कि लीवर हेपेटाइटिस हो या लीवर की बहुत प्रॉब्लम से कोई परेशान हो, या लिया है और इसे लेने के बाद आपको मजा आ गया कि सर मुझे इसे लेने के बाद या तो भूख बढ़ी, या मुझे फायदा हुआ, या मुझे पहले परेशानी सी रहती थी, या डाइजेशन पहले अच्छा नहीं था, और इस प्रोडक्ट को लेने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, एक बार अपना रेज हैंड कर दीजिए। ठीक है, सोनी मेहरा मैम ने रेज हैंड किया है, और फटाफट से करिए। आप ना बाद में करते हैं, मुझे कल सबसे लास्ट में कर रहे थे, तो फिर क्या होता है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ तो पहले ही कर दीजिए, जिससे कि 1-1 मिनट के टाइम में सब शॉर्ट में अपना ओवरव्यू देंगे। सोनी मेहरा मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ, नमस्ते सर जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मेहरा फरीदाबाद से। सर यकृत को मैंने भी बहुत सारे पेशेंट को दी हूँ, और एक मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मिस पारुल, उनके हस्बैंड हैं, उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी, और काफ़ी मतलब परेशानी उनको हो रहा था, लेकिन उनको हमारा जो लिवर डिटॉक्स है टैबलेट, और लिवर सपोर्ट और यकृत हमने उनको सजेस्ट किए थे। इससे उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। विद इन 20 या 22 दिन में वो ओवरऑल ठीक भी हो गए, और आज की मीटिंग में वो अटेंड भी कर रही है, और काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही है। बाकी यकृत की रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मेरे मुझे मिला है। झारखंड से भी माधुरी जी किसी को दिया, वहाँ से भी उनका डाइजेशन अच्छा नहीं था, उन्होंने भी बताया कि हाँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैं जितने भी पेशेंट को अब तक यकृत दी हूँ, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया, बल्कि जिसको डाइजेशन नहीं भी था, बेस्ट नहीं था, जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं थी, उनको भी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई आज की डेट में। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनी मेहरा मैम। सोनी मैम हरियाणा से बात कर रही थी, फरीदाबाद से। थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास राजीव मित्तल जी हैं, दिल्ली एनसीआर से। राजीव जी, आप बताइए कि आपको ने किसी को दिया तो आराम मिला है कैसे? नहीं सर। सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। सर मैंने खुद लिया सर। मेरा लीवर फैटी था सर, और जब जी, से मैंने लिया सर, मैंने दोबारा टेस्ट करवाया था, उसके बाद सही आया सर। बहुत बढ़िया। तो पहले काफी आपका काफी लीवर, अच्छा रिजल्ट है सर। सर हर समय जब भी टेस्ट करवाता था, जब भी जो है लीवर फैटी आता था सर। ठीक है, अभी आपका कहना है कि उसमें आपको काफी आराम मिला है। जी। और कितने मेरी टाइम फैमिली लेने में के, सर सभी ले रहे हैं सर। अच्छा फैमिली में सभी ले सब रहे ले हैं रहे सर। हैं। और कितने जी। टाइम लेने के बाद मिला ये आराम आपको?
सर यकरजीत पहले नहीं लिया था, मेरे को अभी जो है 1 डेढ़ महीने से लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें थैंक यू सो लीवर डिटॉक्स लीवर टैबलेट डिटॉक्स उसके टैबलेट साथ भी में। लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू राजीव सर। अभी हमारे बीच जी मदन गोपाल जी हैं। मदन जी। नमस्ते नेचर सर, नमस्ते नेचर हम्म, ऑल ऑफ यू। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब से हमने स्टार्ट किया सर, सबसे पहले तो अपने घर पे रिजल्ट लिया यकृत से, बाकी हमारे पास शॉर्ट ही हो जाता है। मतलब कितना ही भी ले आए तो वो 2-4 दिन में खत्म हो जाता है यकृत। नेक्स्ट अभी एक रिजल्ट आया है सर, पिछले करीब 1.5-2 साल से एक लड़के को, यंग लड़का है, अपना सगा भाई है, ताऊ का लड़का, तो उनको 1.5-2 साल से प्रॉब्लम थी। बिलरूबिन उनका कम नहीं हो रहा था और प्लेटलेट उनकी 50,000, कभी 60,000, कभी 40,000, मतलब प्लेटलेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो बिलरूबिन भी कम नहीं हो रहा था और प्लेटलेट भी नहीं बढ़ रही थी। तो ऐसे में हमने उनको लीवर सपोर्ट, यकृजीत और पुनर्नवा और आंवला जिंजर हनी और मैदोहर अर्क, ये चीजें चलाई हैं। तो उनका बिलरूबिन भी कम हुआ और प्लेटलेट बूस्टर, हाँ, प्लेटलेट बूस्टर चलाई है उसमें। और नीम, नीम ग्लो तुलसी रस, ये सारे प्रोडक्ट चलाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब समथिंग 1 महीने तक कोई रेस्पॉन्स नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही 1 महीने के ऊपर ये लगातार यूज कराते रहे हम, तो मतलब अब बिलरूबिन भी कम हुआ है और प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर लगातार आ रही है। मतलब हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है। अब 2 महीने हो चुके हैं और प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर है और बिलरूबिन नॉर्मल हो चुका है। तो मतलब रिजल्ट अनबिलेबल है। 2 साल से जो लड़का परेशान था, वो लड़का, फैमिली में कम यकीन करते हैं, तो मैं भी बोलता नहीं हूँ परिवार में किसी को। और धीरे धीरे अब खुद से मार्केटिंग शुरू होने लगी कि हाँ, अच्छी दवाई मिल रही है। मदन गोपाल जी के पास भी अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं, जो कहीं से ठीक ना हो रही, उस तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं। तो मुझे इस तरह का रिजल्ट आना और फैमिली में आना, तो उससे हमारे रिलेटिव्स तक में इंफॉर्मेशन जाती है। तो यहाँ से मेरा अचानक बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा है। तो सर मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के रिजल्ट आने में। तो मैं पूरा डाटा बना रहा हूँ सर। देखो अभी मैंने अलग अलग कॉपी बनाई है यहाँ पर, कि मेरे, शायद दिखा होगा, एक कस्टमर डाटा है और एक हमारा जो प्रोग्राम के लिए एक कॉपी अलग बनाई है, और इसमें आईडी टीम स्ट्रक्चर के लिए अलग बनाई है, और ये वीडियो वगैरह या कोई शेर शायरी हमारे अचानक दिमाग में आती है उसके लिए अलग बनाई है। ये डॉक्टर टीम से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं वो उसके लिए अलग बनाई है। और ये सर्टिफिकेट के लिए, ये सर्टिफिकेट जो हम कर रहे हैं उसका डाटा, प्रमोशन के लिए पेपर यहाँ पे रखे हैं, कहीं भी जाते हैं तो प्रमोशन के लिए हम पैम्पलेट्स दे। और सर ये प्लान करने के लिए पेपर अलग रखे हैं। और ये सारे वो रिकॉर्ड हैं जो सीरियस, मतलब क्रॉनिक केसों में है। क्रॉनिक केसों में ये सारे पेपर्स उन लोगों के हैं जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है सर। और ये एप्लीकेशन है, जैसे कोई आईडी में कोई केवाईसी को लेकर कोई एप्लीकेशन देनी होती है उसके लिए है। ये हमें जो सर्टिफिकेट मिलते हैं प्रोग्राम अटेंड करने पर आरटीपी में, उसके लिए ये है। तो सर अभी इसमें और भी कुछ चीजें रह रही हैं इस फाइल में मेंशन करने को। जी। तो प्रॉपर, मैं बहुत महंगी डायरी नहीं खरीद पाया, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं होता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग अभी 10-10, 20-20 रुपए वाली कॉपियों से करी है। तो मैं सारी चीजों को मैनेज करता हूँ, क्योंकि फैमिली का खर्चा भी उठाना होता है, सब कुछ करना होता है। और फुल टाइम में इसमें वर्क कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस महंगाई में कैसे कैसे काम करना थैंक होता यू है। सो मच, थैंक यू सो मच मदन जी। आप पहली बात तो प्रोडक्ट का जो टेस्टिमोनियल आपने शेयर किया वो बहुत काबिल तारीफ है। दूसरी बात जो बहुत अच्छी मुझे देखने के अंदर लगी, ठीक है, मदन जी एक बहुत छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बहुत इंटीरियर से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने अपना फोल्डर शो किया, आज के टाइम में काम कर रहे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, ठीक है, ये छोटी हैबिट्स में बदलाव नहीं कर पाते। ये मैटर नहीं करता आपको आपकी लाइफ के अंदर कि आपके पास डायरी 1,000 वाली है, 5,000 वाली है, या आप 20 रुपए वाली कॉपी में लिख रहे हैं। मैटर इस बात पर करता है कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, अपनी आदतों में चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप फोल्डर
150 रुपए का लेकर चल रहे हैं या 1500 रुपए का लेकर चल रहे हैं, ये मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास असुविधा है, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, पैसा नहीं है, तो क्या 150 रुपए के फोल्डर से भी आपने शुरू किया नहीं किया? अगर आपने 150 रुपए के फोल्डर से शुरू किया तो ये पूरी संभावना है कि आप 1500 रुपए के फोल्डर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने शुरू ही नहीं करा तो ये भी पूरी संभावना है कि आप और नीचे चले जाएंगे। तो हमें हमें ये देखना होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दशा क्या है ये जरूरी नहीं है, दिशा बहुत अच्छी है मदन जी आपकी, और डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, और आप अच्छा कर रहे हैं। आगे चलते हैं शिताब जी, थोड़ा कम टाइम लेते हुए अपना टेस्टिमोनियल शेयर करिएगा प्लीज। शिताब जी बोलिए। अनम्यूट किया है शिताब जी। जी, सिग्नेचर ऑल ऑफ यू। सर एक रजिस्ट से मैंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, 2-3 पेशेंट पर रिजल्ट आए मेरे। और सबसे पहले तो मैंने खुद पर ही रिजल्ट लिया था, मेरा भी फैटी लीवर था। और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे एक रिजल्ट मैंने अपनी मैडम पे भी लिया, उनका पेट खराब रहता था, 2-2 3 दिन बार उनको फ्रेश होने जाना पड़ता था, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और 2-3 ठीक पेशेंटों पर भी लिया है, सभी का रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सर, एक चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट। ठीक ठीक। थैंक ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर फिर कुछ कहना चाहते हैं शायद, तो एक बार और या रिजल्ट शेयर करना चाहते होंगे, मैंने अनम्यूट किया है। जी सर, मैं रिपोर्ट के लेके कुछ बात करना चाहता हूँ कि जी। जैसे ये है वेलनेस सेक्टर में बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल फील्ड से भी आते हैं पैसा कमाने के लिए। और जब वो किसी पेशेंट के पास बैठे होते हैं और वो पेशेंट वो बोलते हैं कि मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और पेशेंट कोई रिपोर्ट दिखाता है, हम्म। तो वो उस रिपोर्ट को कैसे बता पाए कि इसमें आपका क्या क्या चीज बढ़ा है, क्या कम है, और इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। ये अगर सही तरीके से वो बता दें तो सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये आदमी ठीक है और ये काम कर सकता है। तो इसके लिए हमने एक टूल बनाया हुआ है, जिस टूल का नाम है फूड एनालिसिस टूल। ठीक है, मैं हम्म। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या बताता है। मैं अपनी फाइल को शेयर कर रहा हूँ, और एक बार आप लोग ध्यान से देखिए इसको। ये बहुत ही काम का है हर किसी के लिए। रिपोर्ट एनालिसिस टूल्स स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी अभी आया नहीं है स्क्रीन। वेट कर लेते इतने स्क्रीन शेयर होता है, इतने एक दो लोगों के टेस्टिमोनियल और सुनते हैं, स्क्रीन शेयर होने दीजिए इतने। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। जी ब्रजेश जी बताइए। मैंने अनम्यूट किया ब्रजेश जी आपको ना। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। नमस्ते निच्चर। सबसे पहले तो राजेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद इतने नॉलेजेबल सेशन के लिए। जहां तक यकृतजीत की बात है उसका मेरे पास भी एक अच्छा टेस्टिमोनियल है। एक मेरे दोस्त हैं जो फरीदाबाद में रहते हैं, वो थोड़े मतलब ड्रिंक्स वाले हैं, मतलब एल्कोहलिक हैं वो। तो वो काफी दिन से अल्कोहल का यूज करते हैं। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मतलब पेट में यहाँ चेस्ट के नीचे हल्का 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 पेन रहता है। मतलब कभी कम हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन रहता रेगुलर है, भारीपन भी रहता है। तो मैंने बिना कोई टेस्ट करवाए ही उनको अपना ये यकृतजीत और साथ में लीवर डिटॉक्स दिया। और 20 या 22 दिन बाद उनको आराम मिलना शुरू हो गया। और अब उनको मतलब पूरी तरह से आराम है, बल्कि कल तो वो उनको इतना भरोसा हो गया हमारे प्रोडक्ट पे कि कल उन्होंने मेरे से ये बोला कि अगर ये अल्कोहल छोड़ने का कुछ आपके पास हो तो वो मुझे सजेस्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू अच्छा सो उन्हीं के मच लिए सर। आपने
उन्हीं के लिए आपने मुझसे पूछा था, ये लिख जी कर भेजा था। जी जी जी। ठीक है सर, अल्कोहल छोड़ने का तो अभी, शराब छोड़ने का तो कुछ नहीं है, जरूर कुछ आएगा बनेगा तो शेयर किया जाएगा आपसे ना। धन्यवाद, जी थैंक जी। यू सो मच। प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं छोड़ने का कोई साधन बताइए। छोड़ तो आप अपनी विल से सकती हो। माधुरी जी जी को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद डेमो देखेंगे। माधुरी कुमारी जी को मैंने अनम्यूट किया मैम। नमस्ते नेचर। नमस्ते नीचे। मैं माधुरी कुमारी झारखंड से हूँ। और मैंने यकृत सिरप किसी को दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छा उनको लग रहा है। पहले वो उनका खाना पचता नहीं था और पेट में हल्का हल्का दर्द होता था, तो मैंने उनको यकृत सिरप दिया, तो अभी ठीक है वो। थैंक यू सो मच माधुरी जी। मुझे पता है आप लोगों के पास ऐसे मैं बहुत सारे जी। थैंक यू सो मच माधुरी जी। और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। एक बार डेमो देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद सर को दोबारा से मैंने एक बार अनम्यूट किया है। जी सर, दिखाइए डेमो। जी। तो ये हमारा रिपोर्ट एनालिसिस टूल है, जहाँ पे माउस क्लिक हो रहा है, देख रहे हैं आप। इसको जब हम ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक फाइल अपलोड करना होता है। जो हमारे पास रिपोर्ट है, आप उसका फोटो खींच सकते हैं, या फिर अगर पीडीएफ फॉर्मेट में है या जेपीजी में आपके मोबाइल में है, तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। जैसे मेरे लैपटॉप में अभी एक रिपोर्ट आया है, रिसेंटली हमने जांच करवाया है एक पेशेंट का कंप्लीट प्रोफाइल। तो उसको हम अपलोड करके देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। देखिए, हमने एक रिपोर्ट अपलोड किया यहाँ पे, और इसका समरी आ गया तुरंत। इसमें आप देख सकते हैं पेशेंट इंफॉर्मेशन में पेशेंट का नाम बता रहा है, किस डेट का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रहा है। और इसमें टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, यानी कितने जांच हुए हैं, तो टोटल 50 जांच हुए हैं, जिसमें 33 नॉर्मल है, 10 एबनॉर्मल है, जिसमें 7 क्रिटिकल है। और उसको दिखा रहा है फॉर्मेट करके कि क्रिटिकल क्या क्या है। इसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज, एबीजी जो होता है, जिसको हम लोग HbA1c कराते हैं, इसमें आता है। ये 174 है, ये क्रिटिकल है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्रिटिकल में आ रहा है, और प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिटिकल में आ रहा है। हेमोग्लोबिन इनका कम है, 10.8 ग्राम है हेमोग्लोबिन। मीन कॉर्प हेम जो है 26.2 है। नॉर्मल कितना होना चाहिए ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, और कितना है। इस तरीके से दिखाने के बाद नीचे उसके और आएंगे, तो ये एबनॉर्मल जो है आउट ऑफ रेंज जो है। बहुत सारे टेस्ट हमारे लो भी होते हैं, और बहुत सारे टेस्ट हाई भी होते हैं। तो उसके नीचे जो एबनॉर्मल जो आउट ऑफ रेंज है, उसमें ये सारा चीज दिखाता है। ट्राइग्लिसराइड इनका बढ़ा हुआ है, HbA1c बढ़ा हुआ है, आयरन कम है, प्लेटलेट्स टू लार्ज सेल रेशियो जो है इसका, ये इनका ज्यादा है। LDL ज्यादा है, VLDL ज्यादा है, सेरम ग्लोबुलिन ज्यादा है। ठीक है। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम इनका ज्यादा है, प्लेटिक्रीट इनका कम है। मीन कॉर्पुलस वॉल्यूम
इनका बढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना रिपोर्ट ये हो गया। इस हिंदी में सारांश देता है, नीचे आएंगे। जी में बता रहा है कुल 50 पैरामीटर में से 17 सामान्य सीमा। इस तरीके से अगर हम इसमें सुझाव भी देता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ये अगर प्लेटलेट ज्यादा है तो खून के थक्के बनने का खतरा है, हेमोग्लोबिन कम है तो इससे क्या क्या हो सकता है, क्या चाहिए। ओवरऑल थोड़ा बहुत ये आपको आइडिया देता है। तो इस तरीके से अगर हम इस टूल्स का उपयोग करके अगर किसी का रिपोर्ट हम रीड करते हैं, अगर हमें जानकारी नहीं है, तो इसका उपयोग करके हम अपने पेशेंट को एक अपना अच्छा फीडबैक दे सकते हैं और पेशेंट को लगेगा कि नहीं यार ये आदमी जानकार है। तो ये जो लोग नॉन मेडिकल फील्ड से हैं या फिर मेडिकल फील्ड में रिपोर्ट्स को देखने की जानकारी नहीं है, तो इस टूल्स का उपयोग करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। अब कल सुबह मिलते हैं। कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। 6:30 कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते नेचर।